पेश है पी न्यूज की एक अहम रिपोर्ट। कौन है बीरवा निशस्त का दावेदार? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं महविश मकीन। पेश है पी न्यूज की एक अहम रिपोर्ट। कौन है बीरवा निशस्त का दावेदार? नाजरीन, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे असेंबली इलेक्शन में बीरवा वो एक ऐसी निशस्त है जहां सख्त मुकाबला देखा जा सकता है। अगरचे इस निशस्त पर मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मोहम्मद शफी, पीडीपी के गुलाम अहमद खान, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नज़ीर अहमद खान, जमात इस्लामिया से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक अहमद गनाई और महबूस अलहदगी पसंद लीडर सरजान बरकाती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के शौकत अहमद वानी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत हुसैन मीर शामिल है। याद रहे, 2014 में बीरवा निशस्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना पेज तब्दील करके हल्का 27 बड़गाम से लड़ने का फैसला कर लिया और बीरवा निशस्त से साबिक मेंबर असेंबली डॉक्टर मोहम्मद शफी को मैदान में उतारा। वाज़ेह रहे, डॉक्टर मोहम्मद शफी ने पीडीपी की टिकट पर 2008 में जीत हासिल की। इसी तरह 2014 में उमर अब्दुल्ला ने भी जीत दर्ज की है। अगरचे इस हलके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी, पीडीपी के गुलाम अहमद खान और नज़ीर अहमद खान के दरमियान तिकोनी मुकाबला था, ताहम सरजान बरकाती की बेटी और जमात इस्लामिया से वाबस्ता फारूक अहमद गनाई ने अपने इंतखाबी मुहिम से इस इलेक्शन को काफी दिलचस्प और सनसनीखेज बना दिया। नाजरीन, अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इस हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19,520 वोट हासिल किए, जबकि नज़ीर अहमद खान ने सज्जाद गनी लोन को सपोर्ट देकर सिर्फ 7,052 वोट ही हासिल किए। इसी तरह पीडीपी ने सिर्फ 810 वोट लिए, ताहम उस वक्त इंजीनियर रशीद की सुनामी ने 27,469 वोट लेकर सबको चौंका दिया। सियासी माहिरीन का मानना है कि लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में राय दहानगान की राय हमेशा मुख्तलिफ होती है, चूँकि असेंबली इलेक्शन में मकामी नुमाइंदों और मकामी मसाइल का बहुत असर होता है। अब सवाल ये है कि जो वोट इंजीनियर रशीद को यहाँ से लोकसभा इलेक्शन में मिला, क्या वो वोट उसके उम्मीदवार को मिल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। दरअसल उस वक्त एनसी और पीडीपी के अलावा मैदान में कोई और पार्टी नहीं थी। जो नए वोटर और नौजवान वोटरान के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़कर इंजीनियर रशीद ही एक वाहिद ऑप्शन था, जिसकी वजह से नौजवानों और नए वोटरों ने जज्बात में आकर इंजीनियर रशीद को अपना वोट दिया, जिसकी वजह से इंजीनियर रशीद को यहाँ से 27,000 से ज़्यादा वोट मिले। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज वो वोट 3 हिस्सों में बंट रहा है। पहला हिस्सा सरजान बरकाती को मिल सकता है, दूसरा जमात इस्लामिया के उम्मीदवार को जा सकता है और तीसरा हिस्सा नज़ीर अहमद खान यानी इंजीनियर रशीद को मिलेगा। इस हिसाब से 27,000 वोट 3 हिस्सों में बंट सकता है। वही इस बार पीडीपी के गुलाम अहमद खान को भी इसी खाते में से मजीद वोट मिलने का अंदेशा है। अगर पिछले इलेक्शनों की बात करें तो यहाँ हमेशा तिकोनी मुकाबला रहा, जिसमें एनसी, पीडीपी और नज़ीर खान के दरमियान मुकाबला होता था और नज़ीर खान हमेशा मजबूत दावेदार रहा है। अगरचे नज़ीर खान कभी इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हुआ, ताहम हमेशा उसने अपने मद्दे मुकाबिल को आसानी से जीतने नहीं दिया। लेकिन इस बार नज़ीर अहमद खान से बड़ी चूक हुई। वो लोकसभा इलेक्शन में अवाम का मिजाज जानने में नाकाम रहे और इंजीनियर रशीद के खिलाफ सज्जाद को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से नौजवानों में नज़ीर अहमद खान के खिलाफ नाराजगियां पैदा हुई।
अगरचे नजीर अहमद खान ने हवा का रुख देखकर 27,000 वोटरों की लालच में उसी के साथ हाथ मिलाया, ताहम सरजान बरकाती और जमात इस्लामिया जैसे उम्मीदवारों ने उस पर भी पानी फेर दिया। वही सरजान बरकाती की जानिब से इस निशस्त पर इलेक्शन में शिरकत के बाद सूरत हाल में काफ़ी तब्दीली आई है और उनकी मौजूदगी को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माहिरीन का मानना है कि बीरवा हलके से जिस उम्मीदवार को 20,000 से ज़ायद वोट मिलेंगे वो यहाँ से जीत दर्ज कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर लोकसभा इलेक्शन को बुनियाद बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा और ताकतवर उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मोहम्मद शफी है, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में इंजीनियर रशीद की सुनामी के बावजूद 19,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। तजुर्बाकारों का कहना है कि डॉक्टर मोहम्मद शफी निशस्त पर मजबूत दावेदार हैं, ताहम सरजान बरकाती के साथ जिस तरह से लोग शामिल हुए, यहाँ भी इंजीनियर रशीद की तरह गैर मुतवक्का नताइज आ सकते हैं। नाजरीन, मुख्तसर बात यह है कि यहाँ जिस पार्टी के पास कार्डर बेस्ड वोट होगा वही इस निशस्त को जीतने में कामयाब होगा। खुदा हाफिज।